में मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। सबसे पहले इस वक्त की एक अहम खबर जो कि मुंबई से है, जहां भिंडी बाजार इलाके में 5 मंजिला इमारत गिर गई है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। कई लोग अब भी मलबे में फंसे हुए हैं। मलबे से 3 लोगों को बचाया गया है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। जेजे फ्लाईओवर के पास ये 5 मंजिला इमारत थी जो लगातार हो रही बारिश के बाद भरभरा कर गिर गई है। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं। रेस्क्यू का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही साथ स्थानीय लोग भी इसी कोशिश में है कि मलबे को जल्द से जल्द हटाया जाए। मशीन का इस्तेमाल इस मलबे को हटाने के लिए इसलिए नहीं किया जा सकता है बड़े पैमाने पर, क्योंकि मलबे के नीचे जो लोग मौजूद हैं, जो लोग जिंदा हैं, उन्हें कहीं चोट ना लगे, उन्हें कोई नुकसान ज्यादा ना पहुंचे। हालांकि अफरा तफरी का आलम पूरे इलाके में पसरा नजर आ रहा है। भिंडी बाजार इलाके में ये इमारत मौजूद थी। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये इमारत किन वजहों से गिरी है, लेकिन आज लोग कुछ समझ पाते उससे पहले यह हादसा हो गया है। अभी तक एक शख्स की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि तमाम लोगों को बाहर निकालने का काम लगातार जारी है। अभी 3 लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो लगातार हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और ऐसा पहली दफे देखने को नहीं मिल रहा है। मुंबई में लगातार पिछले 72 घंटे में बारिश का सामना लोगों को करना पड़ा है और इसी बीच एक इमारत कल जहां गिर गई थी, वहीं एक इमारत आज गिरी है। 5 मंजिला इमारत इसे बताया जा रहा है। जेजे फ्लाईओवर के पास ये इमारत मौजूद थी और इस इमारत के गिरने के बाद जिस अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिला है, सबसे पहले उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। वहां से लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। साथ ही मलबे में अगर कोई दबा हुआ है तो उसे भी सुरक्षित निकालने की कवायद जारी है। तेजी से चलाया जा रहा है। क्या लगातार हो रही बारिश इस इमारत के ढहने की वजह है, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। क्या ये इमारत बहुत पुरानी थी, और अगर इमारत पुरानी थी उस पर खतरा मंडरा रहा था, तो क्या बीएमसी की तरफ से कोई अलर्ट जारी किया गया था, कोई चेतावनी जारी की गई थी? ये 4 तस्वीरें आप देखिए। बहुमंजिला इमारत थी, 5 मंजिला इस इमारत बताई जा रही है और सुबह तकरीबन 6:30 बजे के करीब ये खबर सामने आई कि ये इमारत ढह गई है। राहत और बचाव का काम इसके बाद तेजी से चलाया जा रहा है। सुभाष शिर्के हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। सुभाष, अभी क्या स्थिति, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, वहां पर फायर ब्रिगेड के लोग पहुंच गए हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो भी वहां पर जो मदद कार्य है वहां पे अपना हिस्सा बटा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम को भी वहां पे जाने के लिए बोला गया है, क्योंकि अभी जो स्थानीय लोग बोल रहे हैं कि 30 से 35 लोग वहां पे दबे होने की आशंका है और यही देखते हुए एनडीआरएफ जिसके पास स्पेशलाइज यूनिट्स है उनको वहां पे भेजा जा रहा है। कितनी पुरानी इमारत थी ये? देखिए, ये 100 साल से भी ज्यादा पुरानी ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन मुंबई में जो अमूमन बिल्डिंग है 19,000 से ज्यादा बिल्डिंग है जो पुरानी है और उसमें से ये एक बिल्डिंग थी। 350 से ज्यादा इमारतें जो है वो जर्जर घोषित करके मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने घोषित किया था। उनको गिराने का काम पार्टली चल रहा था, लेकिन लोग जो वहां पे रह रहे हैं वो वहां से जाने के लिए तैयार नहीं है और यही कारण है कि जब भारी बारिश होती है और उसके बाद जब धूप निकलती है तो ऐसी जो पुरानी और जर्जर इमारतें हैं उनमें क्रैक्स डेवलप होते हैं और वो झरमराकर गिर जाती है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए सुभाष। हमारे दर्शकों को आगे बढ़ते हुए हम ये बताते हैं कि जो चश्मदीद वहां पर मौजूद है उन्होंने क्या कहा, पुलिस महकमे का क्या कहना है इस हादसे के बाद? बिल्डिंग सुबह तकरीबन 8:30 बजे कोलैप्स हो गए। जो आप मेन बिल्डिंग देखते हो वो 5 माले की है। उस तरफ की जो बिल्डिंग है वो 3 माले की है। उसके अंदर कोई ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई है। ये जो 5 माले की बिल्डिंग है इसमें 5 रूम थे। 3 रूम में लोग रह रहे थे, 2 रूम खाली थे और उसके बाजू में जो शेड है वो तकरीबन 8 शेड है, उसमें ज्यादा लोग हो सकते हैं। अभी तक 1 आदमी डेथ है और 5 आदमी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। काफी लोग इसके अंदर दबे हुए हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जाती है। बाजू की जो बिल्डिंग है उसकी पूरी वॉल गिर चुकी है। आजू बाजू की बिल्डिंग में भी दरार आई है और एक कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जाए और जो आजू बाजू की बिल्डिंग से लोगों को खाली कराया जाए और मलबा हटाया जाए और इसके अंदर जो दबे हुए लोग हैं उनको फौरन बाहर निकाला जाए। बिल्डिंग कोलैप्स हुई है और उसमें से 3 लोगों को अभी निकाला है। तीनों जिंदा थे। बाकी बिल्डिंग पूरी की पूरी नीचे की तरफ गई है, इसलिए नीचे कुछ लोग दबे होने की आशंका है। फायर ब्रिगेड, बीएमसी और बाकी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतने लोगों को निकाला जाए।
तो कोशिशें लगातार जारी हैं कि अगर कोई मलबे में दबा हुआ है तो उसे सुरक्षित जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। सुभाष, कितने लोग इस इमारत में रह रहे थे? देखिए 60 से 65 लोगों की भी इंफॉर्मेशन मिली है कि वो यहाँ पे इस बिल्डिंग में रह रहे थे और उसमें से कुछ लोग जो है वो सुबह अपने काम पे निकल गए थे और बाकी जो लोग बचे थे वो इसमें दबे होने की आशंका है। क्या इस इमारत को लेकर भी बीएमसी की तरफ से या कोई चेतावनी जारी की गई थी? अभी इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है कि जो 350 से ज्यादा इमारतें जर्जर घोषित करके उनको गिराने के लिए जो आदेश मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ने दिया गया था उसमें ये बिल्डिंग थी या नहीं, इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। अक्षय, तो अब आपको हम ये लगातार दिखा रहे हैं कि मुंबई में किस तरीके से इमारतें मौत की इमारतें साबित हो रही हैं, किस तरीके से घटनाएं समय समय पर सामने आती रही हैं। हालांकि बीएमसी की तरफ से तमाम इमारतों को जर्जर घोषित किया गया था और लोगों से ये दरख्वास्त की गई थी, उन्हें चेतावनी भी दी गई थी कि वो इन इमारतों को खाली कर दें, लेकिन कई लोगों ने बीएमसी की इस चेतावनी को दरकिनार किया है और अब ये सिलसिला देखने को मिल रहा है। कल भी एक इमारत के गिरने की खबर सामने आई थी और आज 5 मंजिला इमारत ढह गई है और इस इमारत के ढहने की वजह से बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा लोग अभी इस मलबे में दबे हो सकते हैं। ये सिर्फ अंदाजा है, आपको बता दें, कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। एक शख्स की मौत की खबर सामने आ चुकी है जबकि 5 लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। वहीं मलबे में तमाम लोग दबे हो सकते हैं। यही वजह है कि स्थानीय लोग और दमकल के जो कर्मचारी हैं, राहत और बचाव काम के लिए वहां पहुंचे हुए हैं, वो लगातार मलबे को हटाने के काम में जुटे हुए हैं। बेहद संकीर्ण इलाका नजर आ रहा है और यही वजह है कि राहत काम को चलाने में मुश्किल हो रही है। लोग ने बहुत तकरीबन हम लोग ने हमारे हाथ से हम लोगों ने 3 बॉडी निकाले, जिंदा थे लोग। तो कितने लोग रह रहे, कितनी फैमिली नीचे से भटियारे लोग थे, कैटरर्स जो होते हैं नीचे वो थे और तवक्कल स्वीट वाले का किचन नहीं आता, वो लोग अभी तक अंदर ही है। पुलिस बहुत कॉपरेट करती है। फैमिली कितनी है? फैमिली का आइडिया नहीं है, बहुत हम लोग भी बाजू में रहते हैं, आइडिया नहीं है फैमिली कितनी है। फैमिली ज्यादा नहीं, फैमिली उधर चले गए, घोड़ा इधर आपका नाम बताइए, इधर आओ। मेरा नाम इमरान करकर। कितना बजे आपने देखा है? स्थानीय लोगों का क्या कहना है वो आप सुन रहे थे। इस घटना के बाद किस तरीके से राहत और बचाव का काम जारी है उसके बारे में वो बता रहे थे कि लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। अब जो मुख्य परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि गलियां बेहद सकरी हैं, संकीर्ण हैं, इस वजह से गाड़ियों को अंदर ले जाना भी एक चुनौती है। वहीं भीड़ बहुत बड़ी परेशानी है क्योंकि इस इलाके में राहत और बचाव का काम में हालांकि हर कोई मदद यही कर रहा है, कोशिश यही कर रहा है कि मलबे को हटाया जाए, लेकिन राहत और बचाव के काम में वो तमाम लोग जो वहां पर खड़े मौजूद हैं उनकी वजह से भी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये इमारत कैसे गिरी है अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। क्या इस इमारत को लेकर भी चेतावनी जारी की गई थी कि जर्जर स्थिति में है और बारिश की वजह से इसमें यह हादसा हो सकता है? और सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां राहत और बचाव का काम चल रहा है। मुंबई के जेजे फ्लाईओवर के पास भिंडी बाजार इलाके में ये इमारत थी, 5 मंजिला ये इमारत है जो आज ढह गई है। सुभाष, और आपके पास क्या अपडेट है इस राहत और बचाव काम से जुड़ा? देखिए ये पाक मोड़िया स्ट्रीट नाम का जो इलाका है ये बहुत ही संकरा इलाका है और यहीं पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो दाऊद इब्राहिम जो कुख्यात डॉन माना जाता है माफिया जगत का, उसकी बिल्डिंग भी मेजबीन बिल्डिंग यही इसी पाक मोड़िया स्ट्रीट पर है और जेजे अस्पताल के आसपास लगभग ऐसी जो पुरानी इमारतें हैं, इसमें पहले भी 2 साल पहले हादसा हुआ था, एक बिल्डिंग ऐसे ही गिरी थी और उसमें 17 लोग उसमें वो मर गए थे और उसके बाद वहां पे एक जांच की बात हुई थी और उस जांच के बाद मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पाया गया था कि कई सारी बिल्डिंगें वहां पे है जो जर्जर है और खाली करने लायक है, वहां पे लोग रह नहीं सकते, लेकिन फिर भी वहां पे जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकलना चाहते, बिल्डिंग छोड़ के बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि जो ट्रांजिट कैंप है जहां पे वो लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है वहां पर पहले से ही 25 साल से लोग रह रहे हैं और उनकी पुरानी इमारतें जो है वो बनकर तैयार नहीं हुई है। तो लोगों का विश्वास नहीं है मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और राज्य सरकार पे कि अगर उन्होंने बिल्डिंगें खाली की तो उनको फिर से वहां पे बसा जाएगा, लेकिन लोग जो है इसलिए वहां पे जमे हुए हैं और मौत का सामना लगभग कर रहे हैं। अक्षय, तो बेहद दर्दनाक ये हादसा है। सुभाष, अभी भी ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इमारत के अंदर 20 से 25 लोग दबे हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या अपडेट आपके पास?
जो इंफॉर्मेशन जो मिली है उससे 30 से 35 लोग जो है वहां पे दबे हुए होने की आशंका है और आजू बाजू के जो लोग हैं उनकी मदद ली जा रही है कि जो 5 फैमिलीज वहां पे थी, 5 जो घर थे, वो लोकेशन क्या था उनका और कितने लोग उस वक्त उस घर में मौजूद थे, इसका भी जायजा लिया जा रहा है। और एक्चुअल जो पिन पॉइंट करने की जगह जो कि एनडीआरएफ जब स्पेशलाइज तो उनके पास जो डिगिंग मटेरियल है उसको वहां पे वो अंदर कैमरा छोड़ते हैं और वहां पे कोई बचे हुए हैं या नहीं इसका अंदाजा लिया जाता है और उसके बाद उस स्पेसिफिक जगह पे खुदाई होती है और लोगों को निकाला जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो वहां पे अभी चल रही है। अक्षय, तो ये लगातार राहत और बचाव का काम किस तरीके से चल रहा है, सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भिंडी बाजार इलाके में ये 5 मंजिला इमारत थी जो लगातार हो रही बारिश की भेंट चढ़ चुकी है। जर्जर ये इमारत बताई जा रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर यह बयान सामने नहीं आया है कि इमारत के गिरने की असल वजह क्या है, लेकिन जिस तरीके से बीएमसी की तरफ से चेतावनी कई इमारतों को लेकर पहले ही जारी की जा चुकी थी और इन इमारतों को खाली करने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। और भिंडी बाजार इलाके में ये 5 मंजिला इमारत जब मौजूद थी तो कयास इसी बात के लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले 72 घंटे में मुंबई ने एक जल प्रलय का सामना किया है, जिस तरीके से मुंबई में लगातार बारिश हो रही थी, स्थिति बेहद खतरनाक नजर आ रही थी। हो सकता है उसी बारिश की भेंट ये इमारत भी चढ़ गई हो। हालांकि राहत और बचाव के काम में लगातार न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। स्थानीय प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया जाए और 3 लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला जा चुका है मलबे में, जबकि 1 शख्स की मौत की खबर सामने आई है। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि इस इमारत में जहां अभी शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये सामने आया है कि 60 से 65 लोग रहते थे और सुबह का वक्त था, लोग दफ्तरों के लिए निकल चुके थे, स्कूल के लिए निकल चुके थे, कॉलेजेस के लिए निकल चुके थे, लेकिन 20-25 लोग जो हैं वो घर में मौजूद थे और उन्हीं के ही इस इमारत में दबे होने की खबर अब तक सामने आ रही है। सुभाष, के आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है इस इमारत के ढहने से? स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो बिल्डिंग गिर गई है उसके कारण बाकी भी आजू बाजू में जो पुरानी बिल्डिंग है उन पे दरार आ चुकी है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो इलाका है यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पे कुछ अवैध निर्माण भी वहाँ पर होता है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी वहाँ तक नहीं पहुंच पा सकते या फिर स्थानीय लोग उसका विरोध करते हैं, जो लोकल पॉलिटिशियन है वो भी विरोध करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो इलाका है यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पे कुछ अवैध निर्माण भी वहाँ पर होता है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी वहाँ तक नहीं पहुंच पा सकते या फिर स्थानीय लोग उसका विरोध करते हैं, जो लोकल पॉलिटिशियन है वो भी विरोध करते हैं। तो कहीं पे दुकानें वगैरह जो है वहां पे भी कई लोग रात को रहते हैं और सुबह अपने काम के लिए निकल जाते हैं। तो उसमें से कोई लोग इसमें फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो ये जो दुकानें और बाकी जो रिहायशी जो इलाका है वहां के कुछ लोग भी वहां पे थे क्या, इसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। और ये सारी जो चीजें हैं अभी सबसे पहले जो राहत कार्य में जुटे हुए लोग हैं उनका सबसे पहले ये लक्ष्य होगा कि सबसे पहले मलबा हटाया जाए और जो लोग वहां पे दबे हुए हैं वो आइडेंटिफाई करके उनको जल्दी से जल्द निकाला जाए, क्योंकि अगर जितनी देर होती है उतना अंदर फंसे लोगों को बचाए जाने की जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। अक्षय, बिल्कुल, और मुसीबत का सामना उस वक्त और करना पड़ सकता है जब मौसम का मिजाज बदलता है, क्योंकि राहत की बात यह रही है कि कल मुंबई में उतनी बारिश नहीं हुई है जितनी मंगलवार को दर्ज की गई थी और यही वजह है कि तमाम इलाकों में जहां पानी भरा हुआ था वो पानी निकल चुका है और इस इलाके में भी तस्वीर बेहतर नजर आ रही है। लेकिन अगर अभी बारिश होती है तो सुभाष, राहत और बचाव के काम में तो और परेशानी हो सकती है। अभी मौसम का मिजाज है कैसा? नहीं, अभी धूप खिली हुई है और बारिश की खबर नहीं है। हालांकि ये प्रिडिक्शन था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। और ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो लोग राहत कार्य में लगे हुए हैं उनके लिए, क्योंकि अगर बारिश होती है तो और भी लोगों की वहां पे जो बचने की जो उम्मीद है वो थोड़ी कम हो जाती है। और यही कारण है कि बारिश नहीं है, धूप छाई हुई है, इसके लिए राहत कार्य जो है वो आसानी से हो रहा है। और कितने लोगों को अभी तक मलबे से निकाला जा चुका है?
अभी 3 लोगों को मलबे से निकाले जाने की खबर है, लेकिन इसके बारे में अपडेट जो है वो आते रहेंगे। एक शख्स जो है वो इसमें मरने की उनकी जानकारी मिली है। दमकल के कर्मचारी वहां पे है और एनडीआरएफ की टीम भी वहां पे अभी पहुंच रही है। बिल्कुल, लगातार तस्वीरें हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और यहाँ पर धुआं उठता हुआ भी नजर आ रहा है मलबे से। सुभाष, क्या आग की भी खबरें सामने आई थी क्या? देखिए, यहाँ पे जब बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो उसमें सिलेंडर भी रहते हैं, गैस सिलेंडर रहते हैं और जाहिर है कि 8:30 का समय है तो वहां पे नाश्ता और बनाने का समय भी होता है। तो ये सारी चीजें होती है और उसमें से कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो गैस सिलेंडर है वो अगर आग पकड़े तो शायद ये जो धुआं जो हम निकलता हुआ देख रहे हैं शायद वो उसी के कारण हुआ होगा। लेकिन सबसे पहले अभी वहां पे जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं वो यही करेंगे कि ये इस पर पानी मार के या स्पेसिफिक जो केमिकल्स होता है वो मार के ये पहले जो धुआं है वो उसको रोका जाए और जिस तरह से बाकी जगह पे वो ना फैले, क्योंकि ये जो पुरानी इमारतें इसमें ज्यादा से ज्यादा लकड़ी का सामान होता है और उसको आग लगने की समस्या ज्यादा होती है, खतरा ज्यादा होता है। बिल्कुल, इन तमाम जो अंदेशे हैं उनसे इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि धुआं उठता लगातार नजर आ रहा है और अगर आग लगती है तो ये और खतरनाक हो सकता है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें क्रेन के जरिए मलबे को हटाने की कोशिशें की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर मौजूद है, साथ ही साथ स्थानीय लोग भी लगातार मदद कर रहे हैं कि मलबे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, अंदर जो मौजूद है उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए, अस्पताल पहुंचाया जाए। अब तक तकरीबन 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है जबकि एक शख्स ने इस हादसे में जान गंवा दी है। यह आंकड़ा इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि 30 से 35 लोगों के इस मलबे में दबे होने की आशंका अभी जताई जा रही है। भिंडी बाजार इलाके में यह हादसा हुआ है। एक के बाद एक मुंबई में तमाम परेशानियां देखने को मिल रही है। बारिश की वजह से मंगलवार को कई इलाके जलमग्न रहे, लोगों की जिंदगियां प्रभावित हुई हैं। इस बीच बुधवार को भी एक बिल्डिंग के गिरने की खबर सामने आई और अब भिंडी बाजार इलाके में 5 मंजिला इमारत ढह गई है जिसकी वजह से लोगों की परेशानी और बढ़ चुकी है। ये खौफनाक मंजर इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें हैं जहां क्रेन की मदद ली जा रही है, लोग हाथ आके बढ़ा रहे हैं मदद के लिए, लेकिन ये फिलहाल उतना काफी साबित नहीं हो रहा है क्योंकि मलबा बहुत बड़े इलाके में पसरा हुआ है और इसके नीचे कई जिंदगियां दबी हुई हैं जिन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिशें जारी हैं। अभी दुआओं का दौर जारी है। आसपास जो तमाम लोग मौजूद हैं वो भी दुआएं कर रहे हैं कि उनके अपने जो भी इस मलबे में दबे हुए हैं उन्हें किसी भी तरीके से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इस हादसे में एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी है। तेज बारिश की वजह से इस इमारत के ढहने का अनुमान शुरुआत में जाहिर किया जा रहा है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये इमारत जर्जर थी और तेज बारिश की वजह से ही इस हादसे का शिकार हुई है। जांच की बात कही जा रही है, लेकिन अभी जो तस्वीर सामने आ रही है ये वाकई बेहद डराने वाली है, खौफनाक तस्वीर है क्योंकि कई जिंदगियां इस मलबे के नीचे दबी हुई हैं और लोगों के अंदर ये डर है कि वो अपनों को खो ना दे। जेजे फ्लाईओवर के पास भिंडी बाजार इलाके में ये इमारत मौजूद थी, 5 मंजिला इमारत थी और देखते ही देखते ये ढह गई। एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर भेजा गया है जो राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। मशीन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभी भी इस मलबे के नीचे लोग दबे हुए हैं तो कहीं उन्हें चोट न पहुंच जाए। यही वजह है कि संभल कर कदम उठाए जा रहे हैं, मलबे को हटाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही की जा रही है कि अगर हाथों से मलबा हटाया जा सके, अगर ये मुमकिन होता है तो पहली प्राथमिकता वही होगी। पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। इस इमारत के गिरने की वजह से आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका जाहिर की जा रही है। चश्मदीदों का कहना है कि एकाएक ये इमारत भरभरा कर गिर गई, किसी को कुछ समझ नहीं आया, किसी को समझने का मौका तक नहीं मिला है। 60 से 65 लोग इस इमारत में रहते थे, ये शुरुआती जानकारी के मुताबिक, चश्मदीदों के मुताबिक कहा जा रहा है। वहीं कुछ लोग जो सुबह का वक्त था तो जाहिर तौर पर अपने स्कूल के लिए निकल गए थे, कॉलेजेस के लिए निकल गए थे, काम के लिए निकल गए थे, लेकिन फिर भी तकरीबन 30 से 35 लोग इस इमारत में मौजूद थे जब ये इमारत भरभरा कर गिर गई है और दमकल की 10 गाड़ियों के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम को मौके पर रवाना किया गया है जो राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है।
लेकिन जहां राहत और बचाव का काम जारी है, वहीं दूसरी ओर दुआओं का, प्रार्थना का दौर भी जारी है। यही कोशिश की जा रही है कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। साथ ही साथ जो अफरा तफरी का आलम है उसे भी जल्द से जल्द काबू में करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि उनके जो अपने हैं, किसी के भाई, किसी के पिता, किसी की माता, बहन जो इस मलबे में दबी हुई हैं, क्या वो सुरक्षित हैं, और अगर सुरक्षित हैं तो उन्हें जल्द से जल्द बाहर कब तक निकाला जाएगा। तो इस अहम खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। जल्द लौटेंगे। अभी नजर खास खबरों पर।